भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्म के समय जेल के द्वार खुद ब खुद खुल गए थे और पहरा देने वाले पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे। दरअसल भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। कंस भगवान कृष्ण की माँ देवकी के ही भाई थे, लेकिन वो अपनी बहन से प्यार तो करते थे, लेकिन जब अचानक एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी थी कि उसकी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र है वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस बड़ा ही अत्याचारी था। इस वजह से नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर उसका सफाया करने वाले थे। जब उसने अपनी बहन को मारने की सोची, तभी उसके पति ने कहा कि वे अपनी सारी संतानें कंस को सौंप देंगे। तब कंस ने देवकी के प्राण छोड़ दिए और उसे कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया। देवकी ने कारागार में कई बच्चों को जन्म दिया। कंस ने एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी जी के 8वें बच्चे होने का समय था, तब कंस ने कारागार पर पहरा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म होने को था, वैसे ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। तब आकाशवाणी हुई और श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी को निर्देश मिला कि वे श्री कृष्ण को गोकुल धाम में नंद बाबा के पास छोड़ आए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लाकर कंस को सौंप दे। और आकाशवाणी सुनकर वासुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं और वे बाल रूप श्री कृष्ण को अपने हाथों में उठाए और बाहर निकले। उन्होंने देखा सभी पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए थे। तब वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर गोकुल धाम की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी को पार करते समय नदी का जल अचानक उफान पर आ गया, तेज हो गया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरण पड़े, वैसे ही यमुना नदी शांत हो गई। इस तरह वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया और वहाँ से कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने की कोशिश की, वैसे ही वह आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि कंस, तुझे मारने वाला बालक तो इस दुनिया में जन्म ले चुका है। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो ये है श्री कृष्ण के जन्म की कहानी और तभी से उन जन्माष्टमी उनके शुभ जन्म अवसर पर मनाया जाता है। बड़े ही धूमधाम से सभी सनातनी भारत के और विदेशों में भी इसे धूमधाम से मनाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव, जय नारायण भगवान।